हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। ही नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं रीडिंग करने के लिए, और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। तो जो भी है जैसा भी है, तो हम आपको बताएंगे एनर्जीज़ कैसी हैं। ठीक है, सबसे पहले हीलिंग की बहुत ज़रूरत लग रही है हमें। ठीक है, तो हम हर किसी को हीलिंग दे देते हैं पहले, क्योंकि जो चीज़ें घटनाएँ घट रही हैं वो वाकई में आपको जगाने के लिए बहुत है, काफ़ी है, झकझोरने के लिए इंसान को। तो हीलिंग दे देते हैं। हीलिंग में भी अगर कुछ आया तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बट स्टिल। समझ तो हमें आया है, कुछ हीलिंग में हमें कुछ समझ तो आया है। बहुत सारे लोग जो ये इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पता नहीं, देखिए हमारी एनर्जीज़ टू बी ऑनेस्ट ऐसी ही हैं, एग्जैक्टली ऐसी ही हैं। हो सकता है हम अपनी ही एनर्जीज़ पिक किया हो सकता है, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि हमारी एनर्जीज़ अभी तक वैसी ही हैं थोड़ी सी। तो हो सकता है हमने अपनी एनर्जीज़ पिक की हो, लेकिन अभी हमें लग रहा है, जो हमें लगा वो हम आपको बताएंगे ही। तो हमने पिक किया है कि शायद आप लोगों में से भी कुछ लोगों की एनर्जीज़ अभी भी थोड़ी सी फियरफुल है। जैसे होता है ना कि एक अंदर से एक डर भी होता है कि लाइक कभी ट्रैवल नहीं करेंगे, या अपने घर के किसी सदस्य को ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं देंगे, जो है हमारे सामने ही हमेशा रहे। तो एक बहुत ओवरली अटैच आप हो रहे हैं किसी से, या किसी के प्रति ना आपको ओवर प्रोटेक्शन की भावनाएं फील हो रही हैं। पता नहीं यार, हो सकता है लव्ड वंस के लिए आप लोग बहुत चिंतित हैं, क्योंकि एनर्जीज़ में हमने ऐसा पिक किया है। और जब हम हीलिंग कर रहे थे तो साउंड में ही हमको कुछ वर्ड्स माइंड में फ्लैश हुए, जैसे चमक रहे थे वर्ड्स, कुछ वर्ड्स। एक था सबमिशन, एक था एडमिशन। ठीक है, रिसेंटमेंट। ठीक है, सबमिशन, एडमिशन, कन्फेशन, रिसेंटमेंट। ठीक है, अटैचमेंट। ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स थे जो हमारे माइंड में ऐसे घूम रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे। तो हमने आपको वही बताया है। पता नहीं इस चीज़ का क्या उद्देश्य है कि ये वर्ड्स हमारे आंखों के सामने जो है फ्लैश हुए, लेकिन हमको कुछ लग रहा है जो हम अवश्य बताएंगे, क्योंकि जो लग रहा है वो तो हमको बताना ही है ऑब्वियसली। हम बिना बताए हम रह नहीं पाएंगे ना।
देखिए ज़िंदगी ना, लाइफ इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। हम थोप नहीं रहे आपको, बस बता रहे हैं। लाइफ इज़ नॉट ब्यूटीफुल, इंस्टेड इट इज़ क्रूअल, इट इज़ क्रूअल। एंड देखिए होती होगी ब्यूटीफुल, होती होगी, जिसकी ब्यूटीफुल है भगवान करे कि उनकी हमेशा ब्यूटीफुल ही रहे, नज़र ना लगे, ठीक है, नो ऑफेंस। और कोई न, हम किसी को वो नहीं कर रहे कि जज नहीं कर रहे कि भाई ब्यूटीफुल है तो है, इट्स ओके, अच्छी बात है, और हमेशा ही ब्यूटीफुल ही रहे, ठीक है, ब्यूटीफुल ही रहे, ज़िंदगी में कभी भी उनके कोई दुख गम तकलीफ़ ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीज़ें तो टेम्प्रेरी, आपको तो पता है ना, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, टेम्प्रेरी होती हैं चीज़ें। तो भाई रहे आपकी खुशी दुरुस्त हमेशा, है ना, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो लेट इट बी, आपकी लाइफ हमेशा ब्यूटीफुल ही रहे। बट हम कर्मा बिलीवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, भुक्तभोगियों की बात हो रही है, उससे परे किसी की बात नहीं हो रही है। तो मोस्ट ऑफ माय कर्मा बिलीवर्स फैमिली, हमारे जो गाँव वासी, भाई गाँव वासी, जिसने जो गाँव बसाया है, मुखिया जी ने बसाया है, तो मुखिया जी अगर कह रहे हैं लाइफ इज़ नॉट ब्यूटीफुल, तो कोई कारण रहा होगा ना। तो अपने हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। और देखिए ज़िंदगी जो अनुभव होता है ना, वही आपको चीज़ें सिखाती हैं। लर्निंग, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, तो चीज़ें लर्निंग ही रही है, ठीक है। तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी, अगर आप मान लीजिए आपकी उम्र 15 साल की उम्र है, आपकी 15 ईयर्स एज है, 15 साल में अगर आप 15 घंटे खुश रहे हैं ना, तो उसको खुशी में काउंट नहीं किया जाएगा ना यार, आप खुद सोचिए, किया जाएगा? 15 सालों में, आपकी 15 साल की एज है, 15 साल में अगर आप 15 घंटे खुश रहे हैं, तो क्या उसको आप कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। क्या की खुशी भाई, 15 घंटे की खुशी 15 साल में है भाई। अगर 15 साल में हम 15 महीने की भी कहते कि चलो 15 महीने भी कोई इंसान खुश रहा है, तो भी चलो ठीक है भाई, ठीक है, मतलब ठीक है, उसमें आप बोल सकते हैं कि चलो भाई थोड़ा बहुत तो है। यहाँ 15 दिन की बात भी नहीं हो रही है, 15 हफ्तों की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ 15 घंटे की बात हो रही है। अगर कोई 15 सालों में बस 15 घंटे खुश रहा है, तो वो कंसिडर की नहीं की जाएगी भाई, नहीं की जाएगी, ठीक है। बाकी ठीक है, ग्रैटिट्यूड उसका भी पे करो, जिसको करना है करो भाई, करो। 15 घंटे की खुशी, ओ आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर दोज 15 घंटे, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम स्टिल रोटेटिंग माई घंटा। तो हमारा पास, हम तो बजा ही रहे हैं भाई, हमको तो लोग भी बजा जाते हैं घंटे की तरह। जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि जो वर्ड्स हमारे माइंड में ऐसे घूम रहे थे ना, वो वर्ड्स आपने हीलिंग में कुछ नोटिस किया था? आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है ना, तो अरे भाई सब कुछ पता चल जाता है ना आप लोगों को। तो आप लोग तो बहुत ही अंतर्यामी प्रकार के प्रजाति हैं, हमारे गाँव वासी सब। तो आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि क्या आया था हीलिंग में। जब शुरुआत में हमने उसको हल्का सा टच करके जब बजाने की कोशिश की, आपने उसकी पिकअप देखी थी? पिकअप जो एकदम से कितनी तेज़ गति में उसकी वाइब्रेशन देखी थी, उसकी आवाज़ देखी थी, ध्वनि देखी थी, कितनी तेज़ हो गई थी, जैसे किसी प्लेन ने टेक ऑफ किया हो। आप समझ रहे हैं? जाहिर सी बात है, हमारे माइंड में देखिए वही सीन अभी तक चल रहा है, ठीक है। वो बार बार हमारे माइंड में, टीवी चलाते हैं, नहीं मन कर रहा है देखने का, लेकिन मोबाइल चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, कुछ भी, सबसे पहले क्योंकि हमारी फीड में लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो चीज़ें देखी गई हैं, तो वो फीड में बार बार वही प्लेन क्रैश का ही सब कुछ आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो प्लेन का टेक ऑफ होना और गिरना है ना, वो हमारे माइंड से नहीं जा रहा है पिछले 48 घंटों से, ठीक है। 48 आवर्स तो हो ही गए हैं इस न्यूज़ को आए हुए, परसों से। देखिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है, हम आज मर जाएंगे, कल दूसरा दिन हो जाएगा हमारे मरे हुए, हमको गुजरे हुए कल दूसरा दिन हो जाएगा, और परसों तीसरा। आप समझ रहे हैं? अगर ये 3-4 वर्ड्स जो हमारे सामने आए हैं, देखिए लाइफ इज़ नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी इसको जी लीजिए, इसको जी लीजिए। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ये नहीं बोलेंगे कि अपने दुखों को, अपने गमों को भुला दीजिए, ऐसा नामुमकिन है भाई। जो चीज़ नामुमकिन है उसको हम आपको क्यों थोपे, क्यों ज़बरदस्ती हम आपको बोले कि भाई भूल जाओ। गजनी नहीं है आप लोग, याददाश्त आपकी नहीं चली गई है, पागल भी नहीं है आप लोग, ठीक है।
तो एक नॉर्मल इंसान है, तो जाहिर सी बात है जो इंसान का अतीत होता है वो नहीं भुलाया जा सकता है। चीज़ें हर्ट करती हैं, ट्रिगर करती हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि जितना समय आपके पास है, जस्ट प्ले द रोल एंड लीव। ठीक है, आप अपना जो यहाँ पे काम करने आए हैं, एक आपको भी एक रोल दिया गया है, फिल्म है ये, ज़िंदगी जो है ये फिल्म है एक, मानिए या ना मानिए वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये एक चलचित्र है, चलचित्र बोलते हैं आई थिंक फिल्म को हिंदी में, तो एक पिक्चर है और आप उस पिक्चर में एक रोल प्ले कर रहे हैं। अभी हमारा रोल ये है कि हम यहाँ पे हील कर रहे हैं, आपको एक वीडियो बना रहे हैं, अभी तक का ये रोल है। और इसके बाद जो रोज़मर्रा के जो डेली के हमारे हाउस होल्ड चॉर्स होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो भी हमारा रोल है। भाई आप लोगों में से भी घर गृहस्थी वाले लोग हैं, सब खाना बनाते हैं, सुबह उठते हैं, ऑफ़िस के लिए तैयारी करते हैं, फिर ऑफ़िस जाते हैं, वही जॉब, वहाँ पर जाके बैठते हैं सारा दिन कंप्यूटर के सामने, और रोल ही है एक तरह से जो आप प्ले कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको टीवी पे दिखाया जाए, लेकिन आप भगवान के टीवी पे हमेशा उनके सामने आपकी हर गतिविधि को जो है एक पूरी तरीके से जो कैप्चर किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, आपको नहीं पता है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि अपने कर्मास पे बैलेंस कर लीजिए, अपने कर्मास को सुधार लीजिए। बहुत वक्त है, अभी भी वक्त नहीं है, लेकिन बहुत वक्त अभी भी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में भगवान जी ने समय दिया है कि अपने जो कर्मास है उसको बैलेंस कर लिया जाए, क्योंकि हम आपको 2 साल से समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कर्मास को डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। तो जाहिर सी बात है, पता नहीं क्यों हमें ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों के लिए एक मैसेज हमको, ये पता नहीं हमको डिलीवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यार आप लोग भी तो ऐसे हो ना कि हम कुछ बता देंगे आप लोगों को तो आप तो फ़ौरन जाके मुंह फाड़ देंगे, फिर आप बोलेंगे मुखिया जी बोला तो आप ही ने था। लेकिन यार सेल्फ रिस्पेक्ट, हर चीज़ को दांव पे नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी आपकी अंतर आत्मा, आपकी आत्मा आपसे बात करेगी, आपको खुद पता चलेगा आपका दिल क्या चाहता है, क्या कह रहा है। देखिए पता नहीं, अगर आपको किसी बात का रिग्रेट है ना, कोई मन में आप गिल्ट लेके बैठे हैं, उसको जाहिर कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको कुछ कन्फेस करना है, किसी से कुछ बताना है, किसी को कोई ऐसी बात जो आपने छुपा के रखी है, कुछ भी सीक्रेट, कुछ भी ऐसी बात जो कन्फेशन के दायरे में आती हो, और एक ही इंसान, भले ही कोई एक इंसान ही हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या अगर कोई नहीं भी है तो आप ईश्वर के सामने उस चीज़ को कन्फेस कर सकते हैं। जो भी आपके मन में तकलीफ़ है, पीड़ा है, दर्द है, अगर तो कोई गिल्ट है वो भी आप बता सकते हैं, अगर कोई कन्फेशन है वो भी आप बता सकते हैं। कुछ आपको एडमिट करना है, अपने कुछ गलत निर्णय, कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइस जो आपने लिए अपनी लाइफ में, और जिसका आपको एक एडमिट करना है कि हाँ ये हमसे गलती हुई थी, अपनी गलती माननी है, स्वीकार करनी है, तो उसको भी एडमिट कर लीजिए। अगर किसी से माफ़ी मांगनी है वो भी मांग लीजिए, ठीक है। देखिए पछतावा जो होता है ना, वो डेथ बेड पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। परसों जो चीज़ घटना घटी है उसमें बहुत सारे लोगों के मन में ना एक आह रह गई है। जो चले गए उनमें से भी बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ऐसी बातें थी जो शायद वो किसी को बताना चाहते रहे होंगे। कोई दर्द, दुख, दर्द, पीड़ा, अनकही, अनसेड थॉट्स, अनसेड स्पीचेस, कुछ भी जो नहीं बोली गई, वो अपने साथ लेके चले गए और वो राज उनके साथ ही दफन हो गए। लेकिन जो उनके पीछे वो जिन लोगों को छोड़ के गए हैं, जो ज़िंदगी भर उनके विग्रह में रोएंगे, उनसे अलग होने का, सेपरेशन में जो उनको पीड़ा रहेगी, और वो ज़िंदगी भर जो आंसू बहाएंगे, उसमें भी उनके भी कुछ जज्बात ऐसे होंगे जिसमें शायद वो अपनी डॉटर से, या जिनको भी उन्होंने खोया है, चाहे वो उनके भाई हों, उनके डॉटर हो, किसी की वाइफ हो, किसी के हस्बैंड हो, जिन्होंने भी जिसको खोया है, हो सकता है उनको भी उनसे कुछ बात करनी रह गई हो कि काश हम अपनी जाते हुए अपनी बेटी को ये बात बता देते कि ऐसा है वैसा है ना। तो देखिए कुछ बातें उनके साथ चली गई, कुछ बातें यहाँ रह गई, ठीक है। लेकिन बीच का जो फासला है वो देखिए कितना दूर है।
जो चला गया और जो रह गया वो जब चला गया है उसके पास कभी नहीं जा सकता है। आप खुद सोचिए, जो लोग चले गए हैं क्या उनके दुख में कोई मर जाएगा? नहीं मरेगा कोई, सबको जीना पड़ेगा। लेकिन दुख दर्द तकलीफ़ लेके ज़िंदगी भर वो रोते रहेंगे कि ये एक दर्दनाक एक काल बन के ये दिन आया था, ब्लैक डे बन के, और हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म करके निकल गया। तो पता नहीं किसके लिए है कि अगर आप कुछ भी यार सबमिशन, हमने बोला ना सबमिशन, अगर आप सबमिसिव मोड में भी आना चाहते हैं, लाइक अपने आप को सबमिट करना चाहते हैं, सबमिशन हमने बोला ना, अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर की उसमें आना चाहते हैं, लाइक कुछ भी आपको कन्फेशन करना है, कुछ भी आपको एडमिट करना है, कुछ भी आपको रिग्रेट करना है, कुछ भी रिसेंटमेंट एक पश्चाताप वाली वाइब्स भी हमने कैच की थी। और ऐसा भी लगा था जैसे कुछ कन्फेस भी करना है, किसी को कुछ बताना भी है, तो देर मत कीजिए, वक्त हाथ से निकल रहा है। ठीक है, पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज, लेकिन जी लीजिए, जितना वक्त है उसको जी लीजिए। कुछ सपने जो हैं अगर वो अधूरे आपको दिख रहे हैं उनको पूरा कर लीजिए। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, तो कोशिश आप कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के सपने पूरे हों गाइस, ठीक है, लेकिन होते हैं लोगों के पूरे, तो कोशिश आप करिए और लाइफ को जितना भी है जी लीजिए। ठीक है, जो भी है वॉट एवर इट इज़, चाहे वो क्रूअल हो, चाहे वो कितना भी मिजरेबल हो, चाहे वो कितना भी ब्यूटीफुल हो, जैसा भी हो, जैसा आप मानते हैं वैसे ही लीजिए, लेकिन लिव इट टू द फुलेस्ट, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, मतलब पूरी तरीके से आप उसको जी लीजिए, ताकि आपको कोई ना रिग्रेट ना रहे। पता नहीं ये हीलिंग बोल पे हमको समझ में आया है, ये पूरा हमने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसलिए हमने शुरुआत में इतना पॉज लिया था, क्योंकि हमको इस चीज़ को अच्छी तरीके से बताना था। और ये सारे मैसेजेस बिल्कुल डायरेक्ट एंजल्स की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, हम रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। हमें लग रहा है कि पता नहीं क्यों स्टार का कार्ड आएगा आज, स्टार का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, पता नहीं, लेकिन दे शुड बी these cards should be there on the table today। ये 2 कार्ड हमने, आई डोंट नो इसको हमने क्यों टर्न किया है, लेकिन फॉर सम रीज़न हमने इसको टर्न कर ही दिया। हालांकि ये कार्ड नहीं लेना था, इस कार्ड ने जो है अपराइट ये कार्ड आया था, थोड़ा इस कार्ड ने दिखाया था, तो इसी कार्ड को हमको यहाँ पे लेना था, इस कार्ड को नहीं लेना था। लेकिन फिर भी क्योंकि ये अपराइट अपने आप को दिखा दिया और ये कार्ड उल्टा होके गिरा, फिर भी हमने इसको फ्लिप करके देख ही लिया, तो ये दोनों कार्ड हमने ले लिए हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इन दोनों कार्ड्स को देख के हमें पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे it's high time to learn something, to build something and to spread love around। ठीक है, now is the time to spread love। ये पता नहीं हमें ना ये 3 जैसे लग रहा है जैसे एक ट्रैफिक लाइट जैसी वाइब्स आ रही हैं। ट्रैफिक लाइट में होता है ना 3, लाइक ये रेड, ऑरेंज और ये ग्रीन, जैसे सिग्नल एक के बाद एक सिग्नल ऐसे ऐसे करके ये तीनों ही ऐसे ऐसे ब्लिंक होता हुआ हमको लग रहा है। जैसे यहाँ पे है सबमिशन, यहाँ पे है कन्फेशन, एंड यहाँ पे है क्या बोलते हैं उसको, रिसेंटमेंट, पछतावा। लाइक ये ऐसे 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 हो रहा है हमारी आंखों के सामने ना, पता नहीं अजीब सा ही ये फ्लक्चुएट सा कर रहा है, जैसे ब्लिंक हो रहा हो ट्रैफिक लाइट की तरह। जैसे कोई बोल रहा हो कि कन्फेस करना है कर दो, एडमिट करना है कर दो, सबमिट करना है कर दो, या रिसेंटमेंट या रिग्रेट करना है वो भी कर लो, अफसोस जो भी प्रकट करना है वो कर लो, बिकॉज नाउ इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम।
Spread love, spread love. Let's see. जैसे धागों को पिरोने का, एक साथ डॉट्स को जोड़ने का, कुछ सपने बुनने का, कुछ ख्वाब, कुछ डिज़ायर्स को जन्म देने का, एक साथ धागों को जोड़ के जो एक रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पे पता नहीं फॉरगिवनेस की भी बहुत ज़्यादा वाइब्स हैं। आप देखिए, इस कार्ड में देखिए, यहाँ पर एक ऊन है और ये इसी से ये जो है बना हुआ है यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक लड़की जो है यहाँ पे बुनाई ही कर रही है। लाइक जैसे कोई ख्वाब, कोई ड्रीम्स, डिज़ायर्स, कुछ अधूरे, कुछ चीज़ें जिसको बुननी हो, कुछ बतानी हो किसी को। सब हमने बोला ना, सबमिशन हो या रिग्रेशन, क्या बोलते हैं, रिग्रेट हो या और ये पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है जैसे स्टार का कार्ड भी अभी आएगा, पता नहीं, अभी भी लग रहा है हमें स्टार का कार्ड। जैसे आप देखिए ना, ये ऐसा ही कुछ एक धागा सा स्टार कार्ड में वो प्रेयर कर रही होती है ना, वो धागा ऐसा कुछ थ्रेड सा ही एक स्टार तक पहुंच रहा होता है। लाइक जो आपके प्रेयर्स हैं, जो आपकी दुआएं हैं, वो ईश्वर तक पहुंच रही हैं, और वो आपको बस इस नज़र से आपको देख रहे हैं कि यार आप दूसरों के लिए कितना सोचते हैं, दूसरों के प्रति आप कितने, आप सहानुभूति आपको है दूसरों के प्रति, कितना सिंपैथी है। ओके, यहाँ पर टावर का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे लियो एनर्जीज़ और यहाँ पर है स्कॉर्पियो एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। टावर का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, एक मिनट रुकिएगा। Since all this happened with लास्ट ये जो पास्ट 48 आवर्स अभी जस्ट गुजरे हैं, बिकॉज ऑफ दोज क्योटिक सिचुएशन, एक पैनिक वाली एनर्जीज हमें यहाँ पे पिक हो रही है। और ये ना आप दिस इज़ क्रिएटेड टू शेक यू अप। ये आपको झकझोरने के लिए, आपको हिलाने के लिए ही ये सिचुएशन क्रिएट की गई है, जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि अगर कुछ कन्फेशन करना है कर दो, अगर कुछ एडमिट करना है कर दो, रिग्रेट करना है कर दो, ठीक है। अरे भाई, कुछ भी हो आपके मन में, गिल्ट है, तकलीफ़ है, दर्द है, उसको जाहिर करना है, बताना है। चूज़ समवन whom you feel comfortable with and you can share everything out। और अगर नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो ईश्वर के सामने कन्फेस कर सकते हैं आप जो भी बात अंदर आपके दबी हुई है, बिकॉज नाउ इज़ द टाइम, नाउ इज़ नॉट द टाइम टू होल्ड बैक एनी मोर, टू होल्ड बैक एनीथिंग एनी मोर। कुछ भी आप अपने अंदर ना रखें। ये किस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं पता नहीं, और पता नहीं क्या हो रहा है, इतना रुकिएगा। वाकई में आप ही की एनर्जीज हैं, क्योंकि हमने अभी 2 ऑफ सोर्ड्स देखा था। किंग ऑफ वांड्स, ओके। हैंगमैन। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर ये आपकी एनर्जीज़ के साथ किसी और की भी एनर्जीज़ आई हैं, ठीक है। देयर इज़ अ पर्सन अराउंड, जिसकी एनर्जीज अभी भी आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है, ठीक है। मेजर अरकाना लगातार 3, पाइसिस, वर्गो, जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, ठीक है। स्कॉर्पियो आ चुका है।
क्या हो रहा है, कार्ड्स इतना ज़्यादा क्यों फ्लक्चुएट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। पता नहीं, ये आपकी एनर्जीज़ के साथ साथ हमें किसी और की भी एनर्जीज़ लग रही है, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया था और अब ये पर्टिकुलर पर्सन चाहते हैं कि शायद इसीलिए ये कन्फेशन वाली, हमने बोला ना, कन्फेशन, एडमिशन, रिग्रेट, गिल्ट, रिसेंटमेंट, रिग्रेट, कुछ भी है, किसी को तो ये करना ही है, किसी की एनर्जीज आई हैं। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में रहे हों जिनको कुछ कन्फेस करना हो, कुछ एडमिट करना हो कि कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिसका किसी को वाकई में एक रिग्रेट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल दैट हैपेंड। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इसी इंसिडेंट की वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है। टाइम बीइंग आपको पता है कुछ मंगल का और पता नहीं कौन से राहु का या केतु का पता नहीं कुछ वो हुआ है, क्या बोलते हैं, युक्ति टाइप कुछ होती है, तो चीज़ें जो है वो बहुत भारी क्षण है। तो हो सकता है किसी पे किसी की एनर्जीज ऐसी हों जो आपको कुछ रिग्रेट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। अच्छी बात है, अगर फॉरगिवनेस मांगते हैं तो आपका काम भी है कि अपना दिल बड़ा करके आप क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए, अगर बहुत बुरा किसी ने आपके साथ किया है तो हम आपको एक ही सलाह देंगे, क्योंकि है किसी की यहाँ पे ऊर्जाएं 7 ऑफ सोर्ड्स की रही हैं, ठीक है। और काफ़ी 7 ऑफ सोर्ड्स हमेशा ही हम बोलते हैं चोरों वाली प्रवृत्ति होती है इस इंसान की। तो आप ही लोगों से हमने सीखा है कि वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तो अब क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन ने अगर आपको पास्ट में छीला होगा या जो भी आपके साथ गलत किया है, अगर इनको रिग्रेट हो रहा है तो आप माफ़ करके इनको जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर कहीं पर देखिए ज़बरदस्ती चीज़ों के लूप में मत फंसिएगा, क्योंकि हम पूरा कार्ड्स ले लेते हैं, पूरा रो बना लेते हैं, उसके बाद ही हम बताएंगे। 4 ऑफ वांड्स, ओके। फाइव ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स। ये देखो, ये आ ही गया 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यानी ये दुर्दशा दोनों की है, आपकी भी है इस समय 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, और एक पर्टिकुलर पर्सन की भी है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में कभी रहे होंगे या भी हैं एनर्जीज, जैसी भी है। देयर इज समबडी अराउंड यू जिनको एक रिग्रेट है, आई थिंक फॉरगिवनेस चाहते हैं कोई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। Ten of Swords, bottom of the deck, 6 of Swords, okay. तो जो रीडिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हो सकता है आपको लगे कि आपकी रीडिंग नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए ये रीडिंग नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। 6 ऑफ सोर्ड्स बॉटम में आया है और 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है, ठीक है। तो एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज आई हैं जो यहाँ पे फॉरगिवनेस तो चाहते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये एनर्जी स्पिक हो रही है कि आप माफ़ करके दोबारा इस चीज़ में इन्वॉल्व मत होइएगा, ठीक है। दोबारा इस चीज़ में इन्वॉल्व मत होइएगा, क्योंकि राइट नाउ यू हैव टू लीव, यू हैव टू गो। अभी आपको रिलीज़ करना है इस एनर्जीज़ को। अगर कोई माफ़ी मांगता है, बस उनको माफ़ करके आप उनसे हमेशा हमेशा के लिए कांटेक्ट ख़त्म कीजिए या जो भी है। लेकिन किसी का कोई वाकई में बहुत अफसोसजनक स्थिति में है और बहुत ही रिसेंटमेंट की एनर्जीज़ हमने पिक की हैं, पश्चाताप की एनर्जीज़ हैं किसी की।
समवन इन द पास्ट लिटरली डिड वेरी 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 रॉन्ग। वो दिख रहा है कार्ड्स बहुत ज़्यादा पोजीशन में ऐसे आए हैं जहाँ पर पता चल रहा है कि किसी ने वाकई में पास्ट में बड़ा ही बुरा व्यवहार किया है आपके साथ। बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब इतना ख़राब व्यवहार किया है किसी ने। माइट बी अ एरीज लियो सैजिटेरियस, हो सकता है इनकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो एरीज लियो सैजिटेरियस कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट हो सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में एरीज लियो सैजिटेरियस हो। इस पर्टिकुलर पर्सन को आप माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन दूसरा मौका मत दीजिएगा, दूसरा या तीसरा मौका, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है आपको मैनिपुलेट करके दोबारा से चीज़ों को बिल्कुल ठीक करने की या आपके जीवन में प्रवेश करने की अनुमति चाहें, लेकिन आई थिंक यू शुड लीव द सिचुएशन, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं, ठीक है। और वाकई में आपको इस चीज़ के लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप इनको माफ़ भी ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक एंजल आंसर्स लेते हैं। फॉरगिवनेस वाली वाइब्स आ रही है हमें, पता नहीं क्यों। 2 कार्ड आए हैं, टेक एक्शन एंड इट्स अ नो। नो से तात्पर्य हमें यही लग रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को शायद दूसरा या तीसरा मौका, पता नहीं आपने कितने मौके दिए हों या नहीं दिए हैं, पता नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप दोबारा किसी लूप में मत फंसिएगा। इट्स अ नो राइट नाउ। और टेक एक्शन मतलब आपको, हमें लगता है कि आपको माफ़ करके बस अपने काम पे ही फोकस्ड रहना चाहिए, अपने काम पे, इनर वर्क पे ध्यान देना चाहिए। एंड मूवमेंट आपकी लाइफ की रुकनी नहीं चाहिए, ग्रोथ आपकी लाइफ की रुकनी नहीं चाहिए। किसी पर्टिकुलर पर्सन के आने से या जाने से, माफ़ी मांग लेने से चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो हमने यहाँ पे एनर्जीज पिक की हैं वो हमने आपको बताएं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में हाउएवर ये हमने दिख गया। और मोनोलॉजी से भी एक कार्ड लेंगे। पता नहीं कुछ रीज़न से ही हमने आपको ऐसी एडवाइस दी है और ऐसा एनर्जीज पिक किया है। तो जो एनर्जीज पिक किया है वही आपको पता है, हम बताते हैं। मैनिपुलेटिव एनर्जीज है गाइस। मैजिशियन के नीचे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो हो सकता है इनकी जो माफ़ी है वो भी दिखावे की हो, इसलिए हमने आपको बताया है ऐसा कि दोबारा से किसी लूप में मत फंसिएगा। यू शुड रिलीज देम। स्पेशली अगर ये पर्सन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं तो ओके। तो अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, नॉट विद दिस पर्सन, श्योर, आई एम श्योर गाइस, आई एम श्योर, नॉट विद दिस पर्सन। इस पर्सन के साथ यहाँ पर कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है। नॉट, नो आया था, आपने देखा था ना, नो। और लिसन टू योर इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। लेकिन हाँ, एक नया हो सकता है रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन आ रहे हों, माइट बी पॉसिबल, जिसके साथ आप एक नए रिश्ते में जुड़ेंगे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग विच कैन गो लॉन्ग टर्म, पॉसिबिलिटीज़ हमें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको कोई हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, थोड़ा बहुत आपको जो है जैसे भी रीडिंग है वो हमने आपको बताया। तो अभी हम चलते हैं, और ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर मत थोपिएगा, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली ट्रैवल करने से डर लग रहा होगा। वर्ल्ड का कार्ड और इस कार्ड से पता नहीं जो चीज़ें घटनाएं घटी हैं, अगर आप लोग कहीं भी ट्रैवल करने वाले हैं या कर रहे हैं, या किसी चीज़ की टिकट्स वगैरह बुक की हैं, या कुछ भी, किसी अपने को खोने का एक भय आ गया है आपको, अपने को खोने का भी और अपने आप की मतलब ज़िंदगी का भी भय हो गया है। तो इसलिए हमने बोला ना, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ इज़ अनसर्टेन, इट इज़ क्रूअल। तो जो भी अनसेड थिंग्स है, कुछ भी बताना है, किसी को कुछ कन्फेस करना है, कर दीजिए। समय रुकता नहीं है गाइस, समय रुकता नहीं है, ठीक है। सो
गॉड ब्लेस यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा और जितना रेजोनेट हुआ है उतना लीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी प्रकार की रीडिंग को थोपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, फ्री रीडिंग है, कोई पेड नहीं है आपके पर्टिकुलर आपके नाम से और आपकी डेट ऑफ बर्थ या जैसा पर्सनल रीडिंग हम करते हैं उस हिसाब से आपकी रीडिंग नहीं हुई है यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आप ही की रीडिंग हो जो देख रहे हैं, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, हो सकता है किसी और की रीडिंग हो। तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर भावुक होके भावनाओं में बह के ये मत सोचिएगा कि हमारे पर्सन ऐसे हैं, हमारे पर्सन माफ़ी मांगने आ रहे हैं तो हम क्यों चांस नहीं देंगे। हमने बोला ना, लिसन टू योर इंट्यूशन, और कहीं पर अगर अटक रहे हैं तो टेक अ पर्सनल रीडिंग, वो हमेशा अवेलेबल है। हमसे नहीं तो आप किसी और से भी बुक कर सकते हैं, जिसको भी आप जिसको भी आपको ठीक लगता है। तो ये थी, बाकी हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए और अपने लव्ड वंस का भी ख्याल रखिए, ठीक है। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।